हेलो दोस्तों, आज से हम लोग क्लास 11 मैथ्स का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग पढ़ेंगे। ये हम लोगों के लिए नया नहीं है। अगर कहा जाए तो क्लास 10th में भी हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। और जिन बच्चों ने एडवांस का मैथ क्लास 10 में एक्स्ट्रा मैथ्स के रूप में लिया होगा, उन लोगों ने तो बहुत हद तक अच्छे से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ा होगा। बट हम लोग शुरू से स्टार्ट करेंगे। इसमें पहले आपने क्या पढ़ा है नहीं पढ़ा है उससे कोई लेना देना नहीं है, और इसमें पूरे डीपली से हम लोगों को इसमें पढ़ना है। चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर, त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो त्रिकोणमितीय फलन यानी ट्रिगोनोमेट्री कहते किसे है, ये पहले समझते हैं। ट्रिगोनोमेट्री अगर समझे, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीन कोणों की माप। तो ऐसा कौन सा आकृति है जिसमें तीन कोण या तीन भुजा बने। हम लोग जानते हैं और ट्रिगोनोमेट्री में थोड़ा वो जो पढ़े हैं, एक त्रिभुज की कल्पना, यानी कि हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे, हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। और त्रिभुज में भी खासकर वैसे त्रिभुज जो समकोण त्रिभुज के नाम से जाने जाते हैं, समकोण त्रिभुज। ठीक है, और ये समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री हो, उसे ही समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज में क्या होते हैं, तीन कोण होते हैं और तीन भुजा होते हैं। तीन कोण और तीन भुजा होते हैं, जो कि कोई भी त्रिभुज में होता है। लेकिन स्पेशल समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ये चीजों को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कोण होता क्या है। कि कोण की बात करें तो कोण किसे कहते हैं, यानी कि इसको बोलने के लिए बोलते हैं एंगल। एंगल किसे कहते हैं, एंगल समझना पड़ेगा। ठीक है, एंगल का मतलब होता है कि जैसे कि अगर हम बात करें कि मेरा हाथ रखा हुआ है, ठीक है, हाथ रखा हुआ है और हाथ को कुछ बैंड करते हैं, हाथ को कुछ बैंड करते हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये लाइन और ये मेरा जो दूसरा लाइन है उसके बीच में कुछ ना कुछ जगह बना है या कुछ ना कुछ एंगल बना है। हम उसे क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ एंगल बना है। वो दर्शाने के लिए ये कह सकते हैं कि ये से दो मार्कर रखा हुआ है, दो मार्कर में कुछ ना कुछ गैप बन गया है। यानी ये अगर बोले तो इनिशियल स्टेट बोल सकते हैं, आरंभिक रेखा या आरंभिक रेखाखंड बोल सकते हैं, ये बाद वाली रेखाखंड या किरण जो भी बोले। तो इसके बीच में जो स्थिति बना है वो एक कोण कहलाता है। इनके बीच जो बना वो क्या कहलाएगा, कोण कहलाएगा। ये कोण में तीन बातें होती हैं। तीन बातें कौन कौन सी होती हैं, अगर कहें तो ये आरंभिक किरण बोल सकते हैं, ये अंतिम किरण बोल सकते हैं, और इन दोनों किरणों को मिलाने वाली एक बिंदु का भी जरूरत होता है। यानी कि इसमें तीन चीजों की जरूरत होती है। त्रिकोणमितीय फलन में हम लोग केवल समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, तीन कोण होते हैं और तीन भुजा होते हैं। और जहां तक बात है कोण की, तो एक कोण उसमें से 90 डिग्री होता है। तो यहाँ जो कोण की बातें हो रही हैं, तो कोण को समझना पड़ेगा कि कोण होता किस प्रकार का है, कितने प्रकार के कोण होता है और कोण कहते किसे हैं। तो मैंने ये लिखा है कि कोण किसे कहते हैं। एक कोण वह माप है जो एक किरण के उसके प्रारंभिक बिंदु के परितः घूमने पर बनता है। कहने के लिए प्रारंभिक बिंदु के परितः मतलब कोई बिंदु लेते हैं और यहाँ पे एक भुजा ले लेते हैं, और ये अगर ऊपर की ओर घूम जाए या नीचे की ओर घूम जाए, यहां पर जो घूर्णन के कारण कुछ स्थिति बना, उसको ही हम लोग कोण कहते हैं। कोण को दो भागों में बांटा गया, धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण। ये धनात्मक कोण क्या होता है और ऋणात्मक कोण क्या होता है। जब एंगल को हम पॉजिटिव में लिखते हैं, जैसे लिखते हैं 30 डिग्री, हम लोगों ने तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत एंगल के बारे में पहले से यूज कर रखा है, उसी के आधार पर बता रहे हैं 30 डिग्री, ये धनात्मक है। और उसी की जगह पर रहता -30 डिग्री, ये ऋणात्मक है। कोण को अगर लिखा जाए, ये डिग्री क्या होता है अभी जस्ट इसके बाद बताएंगे। तो धनात्मक कोण किस प्रकार बनता है, अगर उसको रिप्रेजेंट करेंगे, दर्शाएंगे, तो किस प्रकार बनेगा। तो उसके लिए है कि यदि घूर्णन एंटी क्लॉक यानी कि वामवर्त, यदि घूर्णन एंटी क्लॉक हो तो वह कोण धनात्मक कहलाता है। जैसे कि मैंने ये दिखाया है एंटी क्लॉक, जैसे कि हम एक घड़ी को लेते हैं, घड़ी में जैसे ये 12, 3, 6, 9 लिखा हुआ रहता है।
तो घड़ी की जब सुई चलती है तो इस ओर चलती है तो क्लॉक बोलते हैं, और इसके विपरीत की जब बात करते हैं तो एंटी क्लॉक कहते हैं। तो विपरीत जा रहा है ना, पीछे जा रहा है, एंटी क्लॉक होगा तो वह धनात्मक यानी पॉजिटिव कहलाएगा। यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर घूमेगा, घूर्णन करेगा, घूर्णन का मतलब रोटेशन करेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे धनात्मक कोण बना रहा है। कोण का नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब उसी तरह से ऋणात्मक में क्या होगा, जस्ट इसके विपरीत होगा। यदि घूर्णन दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज हो तो वह कोण ऋणात्मक होता है। क्लॉकवाइज का मतलब जिस तरह से घड़ी घूमता है, जिस तरह से घड़ी घूमता है। देखो नीचे आया, घूर्णन से पता चलता है नीचे आ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, निगेटिव कहलाएगा। निगेटिव कब कहलाएगा, जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगा। तो यहां पर जो स्थिति बन रहा है, यानी कि जब कोण का पता करते हैं कि कोण बनने में क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, तो मुख्य रूप से 3 चीजों की जरूरत होती है। 3 चीजों की क्या जरूरत होती है, आरंभिक भुजा, आरंभिक बोलो या प्रारंभिक बोलो, दूसरा अंतिम भुजा, तीसरा शीर्ष। किसी भी अगर कोण की बात की जाए, चाहे देखो धनात्मक कोण हो या अगर बात करें ऋणात्मक कोण हो, दोनों में शीर्ष, आरंभिक भुजा और अंतिम भुजा, ये रहा शीर्ष, ठीक है। तो कहने के लिए प्रत्येक स्थिति में अगर देखा गया हो तो दोनों में 3 चीजों का होना कोण को दर्शाता है। तो आगे अब देखते हैं कि ये धना यानी कि जो अभी मैंने लिखा कि डिग्री क्या होता है और किस रूप में इसको दर्शाया जा सकता है, तो पहले इसे लिख लो। चलो अब देखते हैं कोण का मापन। अभी जस्ट मैंने बताया था कि जो डिग्री में लिखते हैं या और किस रूप में लिख सकते हैं कोण को, तो उनको समझने के लिए हम लोगों ने अब आगे बढ़ाया है कि जो कोण को किस तरह से मेजर किया जाता है। क्योंकि किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, कोई भी राशि को दर्शाने के लिए उसको मापना जरूरी होता है। कुछ न कुछ उसका मात्रक जरूर होगा। अगर सिर्फ नंबर दिया रहेगा, जैसे 13 लिखा हुआ है, 13 के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो वो हम नहीं समझ पाएंगे वो 30 डिग्री सेल्सियस है, 13 केजी है, 13 आवर है। तो जब तक उसके साथ आवर नहीं लगा रहे, केजी लगा नहीं रहे या कोई मात्रक नहीं लगा रहे, तो हम लोग समझ नहीं पाएंगे कि क्या है। उसी तरह से कोण को समझने के लिए नंबर तो कुछ न कुछ होगा, उसके साथ उसके मापने के लिए कोई मात्रक होगा। तो वो मात्रक किस प्रकार से होगा, वो समझने के लिए हम लोगों ने आगे बढ़ाया कि आज इसको कितने प्रकार से बांटा गया कोण का मापन। तो 3 प्रकार से बांटा गया। हम लोग केवल डिग्री और रेडियन के बारे में स्टडी करेंगे, थोड़ा बहुत जानकारी हम लोग दे देते हैं ग्रेड के बारे में भी। ये मेजर रूप से 3 को मेजर मापा जाता है। ये इंग्लिश सिस्टम है जिसको सेक्साडेसिमल कहा जाता है, डिग्री को सर्कुलर सिस्टम में रेडियन कहा जाता है और फ्रेंच सिस्टम में ग्रेड कहा जाता है। हम लोग जो डिग्री का बात करते हैं, जैसे ऐसा रहे कि जैसे कि आरंभिक स्थिति है और कंप्लीट करके एक रोटेशन कंप्लीट करता है। जैसे कि आरंभिक स्थिति ये है, आरंभिक भुजा और अंतिम भुजा दोनों उसी जगह पे स्थित हो। इसका मतलब है ये कि जो ये रोटेशन जो हुआ है 360 डिग्री का हुआ है, ठीक है। यानी पूरी उसी स्थान पर आने में, जिस स्थान से चला था, दोबारा उसी स्थान पर पहुंचने में जो एंगल बनता है 360 डिग्री बनता है। हम लोग जब बात करते हैं कि वन समकोण, क्योंकि हम लोग जब त्रिभुज की बात करते हैं तो समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, तो वन समकोण बराबर, यानी एक समकोण बराबर क्या लिखेंगे, 90 डिग्री। एक समकोण बराबर क्या लिखेंगे, 90। ये जो सिंबल है डिग्री का सिंबल है, ये क्या है, डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। अब उसी तरह से 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। ये जो सिंबल है ये मिनट का सिंबल है, ठीक है। अब 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ये जो सिंबल है डबल डैश जो है ये सेकेंड का सिंबल है, ठीक है। अगर कहीं इसको रिवर्स कर दें, यानी कि 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट, ठीक है। अगर 1 मिनट की बात कर रहे हैं तो 1/60 डिग्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। और 1 मिनट तो हो गया। अगर उसी तरह से आगे कोई भी चीज को हम उलट के भी देख सकते हैं, रिवर्स ऑर्डर में डिवाइड हो जाता है। अगर डिग्री को मिनट में करते हैं तो 60 लिख देते हैं। सर्कुलर सिस्टम समझने से पहले ये फ्रेंच सिस्टम को समझते हैं। फ्रेंच सिस्टम में भी क्या होता है, 1 राइट एंगल बराबर, अगर एक समकोण लिखते हैं, एक समकोण लिखते हैं तो इसको लिखा जाता है 100 ग्रेड। ग्रेड को यहाँ जी से लिखा जाता है, स्मॉल जी, उसको भी पावर के रूप में, ठीक है। ये ग्रेड का सिंबल है।
1 ग्रेड, 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट। ये तो मिनट के लिए बताए थे, लेकिन वहां मिनट में, डिग्री में मिनट में क्या लिखे थे, डिग्री में मिनट में 60 लिखे थे, ठीक है। अब उसी तरह से 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड, ठीक है। ये बात आया ग्रेड का। चलो पहले इसे लिखो तब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों देखते हैं रेडियन की माप किस प्रकार की जाती है। इससे पहले हम लोगों ने देखा था डिग्री की माप किस प्रकार की जाती है, उसके बाद ग्रेड की माप किस प्रकार की जाती है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह से रेडियन की माप किस प्रकार की जाती है, उसके लिए क्या किया गया है, एक सर्किल लिया गया है। एक सर्किल में कुछ ना कुछ तो रेडियस के कारण सर्किल बना होगा, मान के चलो आर रेडियस के कारण बना है। और एक एक्सपेरिमेंट के लिए लिया गया कि 1 रेडियन उसको तब बोलेंगे 1 सी, रेडियन को सिंबल सर्कुलर सिस्टम के कारण सी से लिखा जाता है। अगर 1 सिस्टम यानी कि 1 रेडियन की बात करें, यानी कि इसको कहने के लिए 1 रेडियन तब बोलेंगे जब रेडियस में 1 यूनिट हो, रेडियस में क्या हो, 1 यूनिट हो, और ये जो आर्क बना है, ये जो एक चाप बना है, ये जो चाप समझ रहे हो तुम लोग, ये जो चाप बना है उसका भी यूनिट जो हो 1 यूनिट हो, तब हम कहेंगे कि 1 रेडियन बना है। कहने के लिए रिलेशन जो है, यानी कि ये जो रेडियन का जो रिलेशन है वो चाप और उस त्रिज्या के कारण बना है। तो कहने के लिए ये कह सकते हैं कि अगर हम जनरल फॉर्म में बनाएं, जनरल फॉर्म में लिखें, जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो इस कोण को हम मान लेते हैं थीटा, इस कोण को मान लेते हैं थीटा, और इसको बोल देते हैं रेडियस आर, और इसको बोल देते हैं चाप को एल। तो इसका जो रिलेशन आता है थीटा इक्वल टू एल बाय आर, या लिखने के लिए लिख सकते हैं आर बराबर, सॉरी एल बराबर आर थीटा, जो कि रिप्रेजेंट करता है रेडियन का रिजल्ट, ठीक है। एल बटे आर रेडियन, ठीक है, रेडियन को जो कि सिंबॉलिकली सी से डिनोट करते हैं। चलो अब कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, जो कि पता चलेगा कि किसी को डिग्री में अगर दिया हुआ है उसको ग्रेड और रेडियन में बदलना है, या समकोण में दिया गया है तो डिग्री, ग्रेड या रेडियन में बदलना है। तो एक इसके लिए 1-2 फॉर्मूला दिमाग में सेट रखेंगे, ठीक है। जो एक फॉर्मूला है जो तीनों रिलेशन को बतलाता है, चाहे वो डिग्री, ग्रेड तथा रेडियन का, तीनों का बतलाता है, वो है तुम्हारा d/90, g/100 और 2r/π। दूसरा ध्यान देंगे कि अगर डायरेक्ट दिया रहेगा डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए, डिग्री को कह दे रेडियन में बदलने के लिए, आसान में हो तो इससे भी जाएगा, लेकिन समझने के लिए 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन, डायरेक्ट अगर बदलना चाहते हैं। ये बहुत ज्यादा यूज होता है इसलिए मैंने बता दिया। या 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय पाई, ये आ गया डिग्री में, ठीक है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो जनरल मैंने बता ही दिया कि इसको यूज करके हम तीनों रूप में बदल सकते हैं। तो चलो सोल्यूशन करते हैं कि हमें क्या दिया गया है। अगर कहें कि डिग्री का मतलब है कि डी दिया हुआ है, ओके, डी दिया गया है, डी दिया है 30 डिग्री, हमें निकालना है ग्रेड जी और आर निकालना है, ओके, रेडियन का आर, सी भी लिख सकते हैं। तो अब बात करते हैं उसी फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला का लगाते हैं 90 इक्वल टू जी बाय 100 इक्वल टू 2r बाय पाई। तो डी क्या दिया है 30 डिग्री, ये नीचे में भी डिग्री है, जी बाय 100 इक्वल टू 2r बाय पाई। एक बार कंपेयर इससे करते हैं, एक बार कंपेयर इससे करते हैं, तो निकलना चाहिए। ये क्या होगा, कट जाएगा 3 टाइम्स में, ये आ गया 1/3 इक्वल टू जी बाय 100 एंड 1/3 इज इक्वल टू 2r बाय पाई, 2r बाय पाई। ये क्या हो जाएगा अगर कहें एक्चुअली में g इक्वल टू 100/3, ये क्या आ गया ग्रेड में, ग्रेड को किससे लिखते हैं स्मॉल जी से, एंड r रेडियन के लिए क्या आ गया π/6, ये क्या आ गया रेडियन के लिए, ये क्या आ गया रेडियन के लिए। यानी कि
30 डिग्री को अगर रेडियन में बदले तो π/6 आ जाएगा, और 30 डिग्री को ग्रेड में बदले तो 100/3 आ जाएगा। ठीक है, हम लोगों को मेजर रूप से करते हैं क्लास 11 में ग्रेड के बारे में डिस्कशन नहीं है, लेकिन मैंने आज बताया था तो कुछ एग्जांपल्स मैंने बता दिया है, और अगले क्लास में जब हम पढ़ाएंगे तो ग्रेड को समझो ना के बराबर पढ़ाएंगे, क्योंकि सिलेबस में नहीं है। चलो अब 2 नंबर को भी देखते हैं। 2 नंबर में कैसे बनेगा, ये आसान है, बहुत ही आसान है। 2 नंबर का सोल्यूशन देखते हैं। 2 नंबर का सोल्यूशन देखते हैं। कहता है 2 समकोण, हम जानते हैं कि एक समकोण इक्वल टू 90 डिग्री, तो 2 समकोण कितना होगा बच्चा, 180 डिग्री। एक आ गया मेरा, डिग्री में रिजल्ट आ गया 180 डिग्री, मेरा आंसर हो गया एक। अब बताओ, डायरेक्ट बताए थे ना 1 डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, अगर रेडियन चाहिए हमको, रेडियन में रिजल्ट चाहिए, रेडियन में चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, 180 डिग्री को π/180 करना पड़ेगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी पाई रेडियन। ओके, अगर हमको चाहिए एक और चाहिए ना ग्रेड में, तो चूंकि ग्रेड के लिए क्या है, डायरेक्ट d/90 इक्वल टू g/100। तीसरा लिखने का जरूरत नहीं है, तीसरा तो निकाल चुके हैं। तो d का मान रख दो बच्चा 180, 90 इक्वल टू g/100, 2 टाइम्स में कट जाएगा, इसीलिए g इक्वल टू क्या हो जाएगा 200, और इसको g से डिनोट करते हैं। ये मेरा रिजल्ट हो गया कि 2 समकोण बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं, 2 समकोण बराबर ग्रेड में 200 जी लिख सकते हैं, और 2 समकोण में रेडियन में लिखना हो तो पाई लिख सकते हैं। ठीक है, ये मेरा प्रॉपर एग्जाम्पल हुआ। तो चलो बच्चों, अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे और चैप्टर को इंटर करते हुए नेक्स्ट क्लास में हम लोग एनसीईआरटी का 3.1 को देखेंगे। तो बच्चों अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय बच्चों।